एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि मैं आनापान स्मृति पिछले 1 साल से कर रहा हूँ। मैंने 2 शिविर अटेंड किए। नाक और होंठ के बीच में मैं अपने मन को, अपने ध्यान को 10 मिनट से ज़्यादा नहीं टिका पाता। पहले 10 मिनट मन स्थिर होता है, उसके बाद 2-4 मिनट में ही मन इधर उधर चला जाता है। फिर विचार की जगह दृश्य चलने लगते हैं और मैं उन दृश्यों में खो जाता हूँ। क्या इस तरह की साधना को कंटिन्यू करना, जारी रखना उचित है? नाक और होंठ के बीच में मुझे किसी भी प्रकार की संवेदना का एहसास नहीं होता और सिर पर और चेहरे पर भी मुझे किसी भी प्रकार की संवेदना का एहसास नहीं होता। क्या यह मेरी कमजोरी है? क्या मुझे ऐसे में अपनी ध्यान साधना को जारी रखना चाहिए? यह इन मित्र ने प्रश्न पूछा है। आनापान स्मृति या आनापान सती योग जब हम करते हैं तो हम किसी भी प्रकार की संवेदनाओं पर, किसी भी प्रकार की तरंगों पर, शरीर और मन पर उठ रहे किसी भी प्रकार के दृश्यों पर कोई भी ध्यान नहीं देते। आनापान सती में हम अपनी आती जाती सांस पर ध्यान रखते हैं। उस आती जाती सांस को हम अपनी तरफ से लेते भी नहीं, अपनी तरफ से छोड़ते भी नहीं। कुदरत की तरफ से, कुदरत जन्य तरीके से जो भी हमारे शरीर में सांस आ रही है और जा रही है, हम उसी को एक दृष्टा भाव से, दृष्टा की तरह देखते हैं। हम अपनी तरफ से छोटी सांस है या बड़ी सांस है इस पर ध्यान नहीं देते। छोटी सांस है तो छोटी लेते हैं, बड़ी सांस है तो बड़ी लेते हैं। छोटी सांस अंदर गई तो छोटी सांस अंदर गई, बड़ी सांस अंदर गई तो बड़ी सांस अंदर गई। छोटी सांस बाहर आई तो छोटी सांस बाहर आई, बड़ी सांस बाहर आई तो बड़ी सांस बाहर आई। हम उसको वैसे ही कुदरत जन्य तरीके से देखते हैं, अपनी तरफ से हम कुछ नहीं करते। तो पहली बात यह है कि हमें जो सांस कुदरत से चल रही है उसमें किसी भी प्रकार की छेड़खानी नहीं करनी अपनी तरफ से। दूसरी बात यह है कि हम जो नाक और होंठ के बीच में जो हम ध्यान को केंद्रित कर रहे हैं, उस ध्यान को केंद्रित करने में भी हम सिर्फ अपनी सांस को देख रहे होते हैं, सांस पर ध्यान दे रहे होते हैं। हम किसी भी प्रकार की संवेदनाओं पर ध्यान नहीं देते। संवेदनाएं उठ रही होंगी या संवेदनाएं नहीं उठ रही होंगी, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि संवेदनाओं को हम विपश्यना में देखते हैं। जब हम वेदनानुपश्ययी करते हैं तो हम वेदनानुपश्ययी में समस्त वेदनाओं को अपने अंग प्रत्यंग में महसूस करते हैं। यह हम विपश्यना में करते हैं। इसके लिए हमें अभी आनापान स्मृति में कुछ भी ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। चाहे किसी भी प्रकार की संवेदना उठ रही हो, तरंग उठ रही हो, कहीं भी उठ रही हो, हम उस पर अपना ध्यान नहीं लगाते, नहीं तो हमारा ध्यान भटक जाएगा। अभी तो हमने मन को स्थिर करने की प्रैक्टिस करनी है। आनापान मन को तीक्ष्ण और तीखा, सूक्ष्म करने की प्रैक्टिस है। इसमें किसी भी प्रकार की अन्य प्रैक्टिस, किसी भी प्रकार की अन्य संवेदनाओं को, तरंगों को, वेदनाओं को हम नहीं देखते। तो इसलिए पहली बात तो
यही कि हम आनापान स्मृति में जो कुछ भी हो रहा है उस पर एक दृष्टा भाव से अपने मन को, अपने चित्त को स्थिर कर लेते हैं। दूसरी बात यह कि जब हम होंठ और नाक और होंठ के बीच में अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं तो हमें जो कुछ भी दृश्य दिखाई दे रहे हैं, जो कुछ भी विचार उठ रहे हैं, उन पर ध्यान नहीं देना। विचार उठेंगे क्योंकि हमारी जीवन भर की आदत है विचारों में ही रहने की, हमारी जीवन भर की आदत है दृश्यों में ही खोई रहने की। इसलिए ऐसा होगा कि जैसे ही हम अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं, अपने मन को नाक और होंठ के बीच में केंद्रित करते हैं, तो ज़रूरी है ऐसा होगा कि विचार उठेगा, ऐसा होगा कि दृश्य उठेगा। विचार भी उठता है, दृश्य भी उठता है। कोई भी कल्पित दृश्य उठने लगेगा, कोई भी वो दृश्य उठने लगेगा जो पहले देखा गया है, कोई भी वो दृश्य उठने लगेगा जिसको मन अपनी तरफ से काल्पनिक बना लेता है, पुराने कर्मों के हिसाब से या पुराने चित्त में लगे संस्कारों के हिसाब से। वो तोड़ मरोड़ कर किसी का सर, किसी का पाँव, किसी का धड़ बनाकर एक आकृति सामने रख सकता है। लेकिन हमें आनापान स्मृति करते समय किसी भी ऐसे दृश्यों और ऐसे विचारों के पीछे नहीं जाना। हम दृश्यों और विचारों के पीछे चले जाते हैं क्योंकि यह हमारी आदत का परिणाम है। दृश्यों और विचारों में जब हम चले जाते हैं तो हमें तुरंत अपने आप को वापस लौटा कर लाना होगा। जैसे इन मित्र ने प्रश्न पूछा है कि जब दृश्य उठने लगते हैं, तैरने लगते हैं, विचार उठने लगते हैं, विचार तैरने लगते हैं, तो मैं उनके साथ चला जाता हूँ। चले जाएं, कोई बात नहीं, जब पता चलता है वापस आ जाएं। फिर आनापान स्मृति योग में फिर अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित कर दें। अपने आप को टिकाने की, अपने आप को वहाँ स्थिर करने की आवश्यकता, यही तो प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस ही यही है कि मेरा होश बना रहे, फिर मैं बेहोशी में चला जाऊंगा, फिर मैं दृश्यों के साथ अपना तारतम्य बैठा लूँगा, फिर मैं दृश्यों के साथ, विचारों के साथ एक लंबी यात्रा पर चला जाऊंगा। क्यों? क्योंकि ऐसा करने की मेरी आदत है पूरे जीवन की। लेकिन तुरंत अपने आप को जब भी पता चले वापस ले आएं। पहले ऐसा होगा कि हम 30 मिनट के लिए शायद चले जाएं, 1 घंटे के लिए चले जाएं, फिर धीरे धीरे यह ड्यूरेशन कम होगी। पता चलने लगेगा कि मैं विचारों के साथ, दृश्यों के साथ चला गया हूँ, मैं बातें करने लगा हूँ किसी और दृश्य के साथ, किसी व्यक्ति के साथ, कोई दृश्य में मैं खो गया हूँ। तुरंत वापस ले आएं, उसको काट दें और वापस ले आएं। फिर अपने ध्यान को अपनी सांसों पर केंद्रित कर दें। फिर किसी विचार में गए, फिर वापस ले आएं अपने को। जब भी याद आ जाए तब वापस ले आएं। यही विस्मृति है। इसी को हम बेहोशी, इसी को बुद्ध बेहोशी कहते हैं कि हमारी स्मरण शक्ति रही नहीं, हमारी स्मरण शक्ति क्षीण हो गई है। यही स्मरण शक्ति, यही होश में नहीं होना है। यही हमारी स्मरण शक्ति है, लेकिन हमारी स्मरण शक्ति है नहीं क्योंकि हम एक जगह टिक नहीं पा रहे, स्थिर नहीं हो पा रहे। साधारण बोलचाल की भाषा में, साधारण दुनियादारी में हम स्मरण शक्ति उसी को कहते हैं कि कौन सी बात मुझे याद रह गई। लेकिन ध्यान साधना में स्मरण शक्ति उसको नहीं कहते। ध्यान साधना में स्मरण शक्ति या होश उसको कहते हैं कि मैं कितनी देर स्थिर हो पा रहा हूँ, मेरा होश कितना ज़्यादा है कि मैं एक जगह टिक पा रहा हूँ।
अभी पिछली वीडियो में मैंने मैग्नीफाइड ग्लास का जिक्र किया। मैग्नीफाइड ग्लास को जब मैं किसी उस सूर्य की तरंगों, सूर्य की रोशनी, सूर्य की किरणों को, सूर्य की रश्मियों को जब मैं केंद्रित करता हूँ, इकट्ठा करता हूँ और एक पॉइंट पर लाकर उसको फोकस कर देता हूँ, तो मुझे अग्नि का एहसास होने लगता है। अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। क्यों हुई? क्योंकि मैंने उसको एक जगह टिका दिया, स्थिर कर दिया। इसी तरह से मुझे बार बार अभ्यास करना होगा आनापान स्मृति का, कि मेरी सारी ऊर्जा, मन की छितराई हुई ऊर्जा इकट्ठी होकर एक पॉइंट पर केंद्रित हो जाए। नाक और होंठ के बीच में जो केंद्र इन्होंने बताया, जहाँ मैं अपने ध्यान को केंद्रित करके अपने सांसों को देखने की कोशिश कर रहा हूँ, महसूस करने की कोशिश कर रहा हूँ, उनको स्थिर, अपने को स्थिर करने की कोशिश कर रहा हूँ। यह स्थिरता ही होश है। और इसके विपरीत जब मैं बेहोशी में हूँ तो मैं फिर से दृश्यों में चला जाता हूँ, और यह बेहोशी मेरे पूरे जीवन का परिणाम है। इसीलिए बार बार यह अभ्यास करना है, इसीलिए लगातार यह अभ्यास करना है। ऐसा नहीं है कि क्या मैं असफल हो गया हूँ, क्या मैं अभ्यास को जारी रखूँ। अभ्यास तो जारी रखना ही होगा, बार बार चींटी की तरह गिरकर ऊपर उठना होगा। चींटी हार नहीं मानती। इसी तरह से हमें भी अपने होश को अगर बढ़ाना है तो होश को साधने की, होश को बढ़ाने की यही एकमात्र योग विधि है कि मैं अपने को बार बार वापस लाकर फिर केंद्र पर स्थिर कर दूं। अपने सांस को देखूं, आती जाती सांस को देखूं, न कि मैं दूर कहीं विचारों में या दृश्यों में खो जाऊं और फिर मैं सोचूं कि मेरा ध्यान सही चल रहा है। ऐसा ध्यान कभी भी फलित नहीं होता, और ऐसे ध्यान से कभी भी मेरी बेहोशी खत्म नहीं होगी। बेहोशी खत्म होगी जब मैं स्थिर होने लगूंगा, जब मेरा होश बढ़ने लगेगा, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान को केंद्रित कर पाऊंगा। और जब ध्यान केंद्रित होगा तो फिर मैं कम से कम दृश्यों के साथ जाऊंगा। दृश्य उस समय भी उठेंगे, विचार उस समय भी उठेंगे, लेकिन मैं उनको उसी समय अपने होश के माध्यम से काट दूंगा कि मुझे अभी नहीं चाहिए, अभी तो मैं आनापान सती कर रहा हूँ। सिर्फ अपनी आती और जाती सांस को देखता हूँ और इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं करता। फिर मित्र ने प्रश्न पूछा है आगे कि मुझे नाक और होंठ के बीच में कोई भी संवेदना का पता नहीं चलता। संवेदना की अभी हम कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहे। आनापान स्मृति योग में हम किसी भी प्रकार की संवेदना पर ध्यान नहीं देते, बल्कि हम अपने एकांत में स्थिर होकर बैठे हुए मुद्रा पर ही ध्यान को रखते हैं। तीसरी बात इन्होंने कही कि मुझे सर पर, चेहरे पर किसी भी प्रकार की तरंगों का, किसी भी प्रकार की संवेदनाओं का पता नहीं चलता। पता चले या न चले, मुझे अभी वो काम करना ही नहीं है, क्योंकि मैं अभी आनापान स्मृति कर रहा हूँ, न कि चित्तानुपश्ययी। जब मैं कायानुपश्ययी करूँगा तब मैं देखूँगा, जब मैं चित्तानुपश्ययी करूँगा तब मैं देखूँगा कि मेरी चित्त में क्या तरंगें उठ रही हैं। जब मैं कायानुपश्ययी करूँगा
तब मैं देखूंगा कि कौन से अंग में मुझे किस प्रकार की बदबू या खुशबू आ रही है। फिर मैं देखूंगा कि मेरा शरीर कितनी होश की साधना में निपुण हो चुका है। होश की साधना को जितना हम साधते चले जाएंगे, उसी मात्रा में हमारे अंदर मन में स्थिरता आ पाएगी और आनापान स्मृति में हम ज़्यादा से ज़्यादा टिक कर अपने मन को स्थिर कर पाएंगे, ध्यान को केंद्रित कर पाएंगे। अगर हमारा मन चारों तरफ दौड़ रहा है और मैं आनापान सती कर रहा हूँ या विपश्यना कर रहा हूँ, तो फिर हमें कोई अच्छे रिजल्ट नहीं मिलने वाले। अच्छे रिजल्ट तो मुझे तभी मिलेंगे जब मैं अपने आप को स्थिर करूं, न कि दृश्यों के पीछे और विचारों के पीछे और न तरंगों के पीछे ले जाने, अपने चित्त को ले जाऊं या चित्त को जाने दूं। ऐसा होगा कि हम विचारों के साथ चले जाएंगे, क्योंकि हमारी आदत इस तरह की पड़ी हुई है। हम किसी भी विचार के साथ, किसी भी दृश्य के साथ एक हो जाते हैं, क्योंकि हमें अभी अपने मन की स्थिरता की कोई मूल्यता का पता नहीं था और हम एक आदतवश इस तरह के कृत्यों को कर दिया करते थे। और इस प्रकार के कृत्यों को करने के बाद भी हमारे अंदर कोई रिग्रेट नहीं था। हमारे अंदर किसी भी प्रकार की कोई ऐसी भावना नहीं थी कि यह मेरी ज़िंदगी के लिए एक बहुत ही खराब बात है, क्योंकि इससे कुछ दिनों में ही मैं बूढ़ा होने लगूंगा। इसलिए बूढ़ा होने लगूंगा क्योंकि मुझे अपनी मन की स्थिरता का कोई पता नहीं, और जिस व्यक्ति को अपने मन की स्थिरता का पता नहीं, वह व्यक्ति शरीर में उठ रही संवेदनाओं का भी पता नहीं लगा सकता। और जो व्यक्ति स्थिर हो जाता है, उस व्यक्ति को तब एहसास होता है कि मन में स्थिरता के बाद कितनी ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है, एकत्रित हो जाती है। यही एकत्रित ऊर्जा हमें हमारे लिए जीवनदायिनी शक्ति बन जाती है। किसी भी प्रकार की संवेदनाओं को, चाहे सर पर संवेदना उठे, चाहे पाँव पर संवेदना उठे या शरीर के किसी भी अंग पर संवेदना उठे, मुझे उस पर अभी कोई ध्यान नहीं देना अगर मैं आनापान स्मृति कर रहा हूँ। आनापान सती योग में ऐसा होता है कि हम बाकी किसी भी प्रकार की, किसी भी तरह की लापरवाही, किसी भी तरह की मन को भ्रमित करने वाली बातों पर नहीं लगाते। मन को हम स्थिर करते हैं। तो कहीं ऐसा नहीं समझना चाहिए कभी भी कि मेरा ध्यान नहीं लग रहा है तो मुझे छोड़ देना चाहिए, या मैं आगे बढ़ रहा हूँ या नहीं। आगे बढ़ रहा हूँ या नहीं, इस रिजल्ट को, इस डिसीजन को हम नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि इसका हमें क्या लाभ मिल रहा है यह तो हमें आने वाले दिनों में पता चलेगा। हमें तो लगातार आनापान स्मृति करती रहनी चाहिए। खुद ब खुद हम एक दिन पाएंगे कि हमारी ड्यूरेशन
हमारी स्थिरता बढ़ने लगी। अब हमारे अंदर विचार भी कम उठ रहे हैं, हमारे अंदर दृश्य भी कम चल रहे हैं। और विचार जब उठता है या दृश्य जब चलता है तो मैं उनको देख पा रहा हूँ। अभी भी यही हो रहा है। अभी भी जो इन मित्र ने कहा है कि मैं देखता हूँ कि दृश्य चलने लगे हैं, दृश्य लहराने लगे हैं, दृश्य लहराने लगे हैं, दृश्य चलने लगे हैं, विचार चलने लगे हैं, मैं उनके साथ जा रहा हूँ। यह देखना भी एक बहुत बड़ा गुण विकसित हो जाना है। मैं देख तो पाया, ठीक है, अभी मेरा ध्यान की अवधि लंबी नहीं है, अभी मैं सिर्फ 10 मिनट तक स्थिर हो पाता हूँ या 5 मिनट तक, लेकिन मैं देख तो पाया कि ऐसा हो रहा है। मैं देख तो पाया कि मेरे अंदर कितनी बेहोशी है, मैं देख तो पाया कि मेरे अंदर कितनी कम स्थिरता है। और जब मैं देख पाऊँगा तो फिर मैं प्रयास भी कर पाऊँगा, फिर मैं सीरियस होकर कर्म प्रयास करूँगा। इसलिए यह अच्छा है कि हम देख पाए। नमो बुद्धाय।